सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। शीर्षक में परम पूज्य गुरुदेव के उन पिछले दिनों का वर्णन है जिसमें घिया मंडी के जब वह छोटे से एक मकान में रहा करते थे। आइए जानते हैं। मकान की उन दिनों भी किल्लत थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आवश्यकता के अनुरूप मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी जा निकले। एक मकान खाली मिला। बहुत दिन से खाली पड़ा था। मालकिन एक बुढ़िया थी। किराया पूछा तो उसने 15 रुपया बताया और चाबी हाथ में थमा दी। भीतर घुसकर देखा तो उसमें छोटे बड़े कुल 15 कमरे थे। था तो जीर्ण शीर्ण, पर 1 रुपया कमरे के हिसाब से वह महंगा किसी दृष्टि से न था। हमारे लिए काम चलाऊ भी था। पसंद भी आ गया और 1 महीने का किराया पेशगी 15 रुपया हाथ में रख दिए। बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी। घर जाकर सभी सामान ले आए और पत्नी बच्चों समेत उसमें रहने लगे। सारे मोहल्ले में कानाफूसी होते सुनी, मानो हमारा वहां आना कोई आश्चर्य का विषय हो। पूछा तो लोग, यह भूतहा मकान है, इसमें जो भी आया जान गंवा कर गया, कोई टिका नहीं। हमने तो कितनों को ही आते और धन जन की भारी हानि उठाकर भागते हुए देखा है। आप बाहर के नए आदमी हैं, इसलिए धोखे में आ गए। अब बात आपके कान में डाल दी। यदि ऐसा न होता तो 3 मंजिल 15 कमरों का मकान वर्षों से क्या खाली पड़ा रहता। आप समझबूझकर भी उसमें रह रहे हैं, नुकसान उठाएंगे। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्चय किया। भूतवा होने की बात सच थी। रात भर छत के ऊपर धमा चौकड़ी मचती रहती। ठठाने की, रोने की, लड़ने की आवाज आती। उस मकान में बिजली तो थी नहीं। लालटेन जलाकर ऊपर गए तो कुछ स्त्री पुरुष आकृतियां आगे कुछ पीछे भागती दिखी, पर साक्षात भेद नहीं हुई। न उन्होंने हमें कोई नुकसान ही पहुंचाया। ऐसा घटनाक्रम कोई 10 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन हम रात को 1 बजे करीब ऊपर गए। लालटेन हाथ में थी। भागने वालों से रुकने के लिए कहा। रुक गए। हमने कहा, बहुत दिन से इस घर में रहते आए हैं, ऐसा करें कि ऊपर की मंजिल के 7 कमरों में आप गुजारा करें, नीचे के 8 कमरों में हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार हम सब राजीनामा करके रहे। न आप लोग परेशान हो और न हमें हैरान होना पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया। खड़े जरूर रहे। दूसरे दिन से पूरा घटनाक्रम बदल गया। हमने अपनी ओर से समझौते का पालन किया और वे सभी उस बात पर सहमत हो गए। छत पर कभी फिरने जैसी आवाज तो सुनी, पर ऐसा उपद्रव न हुआ जिससे हमारी नींद हराम होती। बच्चे डरते या काम में विघ्न पड़ता। घर में जो टूट फूट थी अपने पैसों से संभलवा ली। अखंड ज्योति पत्रिका पुनः इसी घर से प्रकाशित होने लगी। परिजनों से पत्र व्यवहार यहीं आरंभ किया। पहले वर्ष से ही 2000 के करीब ग्राहक बन गए। ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते और वार्तालाप के लिए बुलाते रहे। अध्ययन का क्रम तो रास्ता चलने के समय में चलता रहा। रोज टहलने जाते थे। उसी समय में अनुष्ठान भी अपनी छोटी सी पूजा की कोठरी में चलता रहा। कांग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कार्य को अब गति दे दी। अखंड ज्योति पत्रिका, आर्थ साहित्य का अनुवाद, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की रूपरेखा, इन्हीं विषयों पर लेखनी चल पड़ी। पत्रिका अपने ही हैंडप्रेस से छापते, शेष साहित्य दूसरे प्रेसों में छपा लेते। इस प्रकार ढर्रा तो चला। वह चिंता बराबर बनी रही कि अगले दिनों मथुरा में रहकर जो प्रकाशन का बड़ा काम करना है, प्रेस लगाना है, गायत्री तपोभूमि का भव्य भवन बनाना है, इतने यज्ञ इतने विशाल रूप में करना है जितना महाभारत के उपरांत नहीं हुआ। इन सब के लिए धनराशि और जनराशि कैसे जुटेगी? उसके लिए गुरुदेव का वही संदेश आंखों के सामने आ खड़ा होता था कि बो और काटो। उसे सब समाज रूपी खेत में कार्यान्वित करना है। सच्चे अर्थों में अपरिग्रह ब्राह्मण बनना था। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा मस्तिष्क में घूमने लगी। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि विचार क्रांति अभियान श्रृंखला में आप अपनी भी भागीदारी दे सकें। धन्यवाद।